राज भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राज भैया से मेरा कांटेक्ट मेरे जीजा जी के थ्रू हुआ, सुरेंद्र जी के थ्रू। वो लोग पहले से भैया से जुड़े हुए थे और सबसे पहले मेरी बहन ने मेरे लिए भैया से मंत्र पूछ के बताया कि मुझे क्या जाप करना है। तो पहले मैं मानसिक जाप करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान लगाना भी शुरू किया। तो ध्यान के दौरान मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता था, मेरा पूरा मन लगने लग गया। तो फिर मैंने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। ग्रुप ज्वाइन करने के पहले ही दिन मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उसके 2-3 दिन बाद काली माता के दर्शन हुए, माता रानी के, शिव जी भगवान के, राधा कृष्ण जी के, और धीरे धीरे और भी बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। भैया से जुड़ने से पहले मेरी प्रेगनेंसी को लेकर भी मुझे दिक्कत आ रही थी। तो जैसे ही मैंने जाप करना शुरू किया था, उसी मंथ मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और भैया और माता रानी की कृपा से अभी तक सब ठीक चल रहा है। और 1-2 बार मुझे बीच में दिक्कत भी आई थी, तब राज भैया को बताया तो उन्होंने काली माता का श्रृंगार चढ़ाने के लिए बोला था और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और फिर बीच में एक बार फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। 3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में रही और तीसरे दिन तो मेरी ये हालत थी कि मैं पूरा दिन रोती रही थी। फिर शाम को जाके मैंने भैया से जब बात की तो भैया को बताने के बाद 5 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था एक। भैया हम सब ग्रुप मेंबर्स को जब लाइव चैट पे आते हैं तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें भक्ति मार्ग पे तो चलना ही है, लेकिन हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं। हमेशा दूसरों का भला करना सिखाते हैं भैया। और वो राज भैया विदाउट एनी कॉस्ट हम लोगों को इतना टाइम अपना देते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को भी इतना टाइम नहीं दे पाते कभी, जितना भैया इतने अच्छे से हम सब लोगों को समझाते हैं सब बातें और डेली हमें जाप करवाते हैं। अब जब सोचते हैं कि भैया से पहले जुड़ने का टाइम, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले तो हम किसी जानवर की ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, अपना खाना कमाना और बस अपना ही काम करना। लेकिन भक्ति तो पहले भी करते थे, लेकिन 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब बहुत चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, क्योंकि पूरा दिन मानसिक जाप चलता रहता है तो कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आ पाते। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहने लग गए हैं पहले से। और अब दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं कि हाँ, अगर हम कुछ किसी के लिए कर सकते हैं तो हम किसी और के लिए भी अपना टाइम निकालें, किसी और की भी मदद करें। और ये सब चीज़ें राज भैया से ही हो पाई हैं। बस भैया की और माता रानी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों भी अगर भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भैया से जुड़ें। बहुत अच्छी और ज्ञान की बातें बताते हैं और आप सब भी भक्ति के मार्ग में बहुत आगे जाएंगे। जय माता दी।